बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आजकल हर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई, झगड़ा, फसाद, छोटी छोटी बातें जिससे बढ़ते बात तलाक तक पहुंच जाती है। अगर औरत भी लड़ती है, मर्द भी लड़ता है, अब दोनों लड़ेंगे, ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए कि आपकी लड़ाई झगड़े ना हो? आपको चाहिए कि आप किसी रहबर के पास जाएं, आप अपना मुद्दा बयान करें, वो उसका सुने, आप उसका सुने, फिर वो जो फ़ैसला करे वो आप मान लें, आपकी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये मसला ही कोई नहीं। होता क्या है कि अब फैमिली में आप रहते हैं, नंद भी है, भावज भी है, सास भी है, सब है। किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो क्योंकि गर्म जोश है, गर्म खून है, गुस्सा अचानक आ जाना, और गुस्से में आपने अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल करना। ज़बान की वजह से घरों में बर्बादी पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं, मैं मर्द हज़रात से भी गुजारिश करता हूँ, औरत से भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लड़ाई ना हो, आप दोनों मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, तो जो औरत की ज़रूरियात है, जो अल्लाह का हुक्म है, आप वो पूरी करें। और औरत से ये गुजारिश करूँगा कि औरत को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने शौहर के बारे में, औरत उसको फॉलो करे। जब हम दीन को छोड़ते हैं, जब दीन से हमारा लगाव ख़त्म होता है, जब दीन की बातें हम नहीं मानते, जैसा कि अल्लाह पाक ने हमें बताया कि मियाँ बीवी को कैसे रहना चाहिए, हम उस तरह नहीं रहते। अपने इखलास को हमने ख़त्म कर दिया है और हमारे अंदर तकब्बुर और मैं भर गई है, जिसकी वजह से घरों में लड़ाई मियाँ बीवी में अक्सर होती है। जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है, बीवी के माथे पे वट पड़ जाते हैं। बहुत सी औरतें हैं तो सर पे दुपट्टा बांध दिया, उठा नहीं जा रहा, कमर में दर्द हो रहा है। कपड़े ऐसे पहनती हैं कि जैसे घर में नौकरानियाँ पहनती हैं, और घरों से जब बाहर जाती हैं तो बन सवर के जाती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि अपने शौहरों के लिए बना संभाला करो, अपने शौहरों के लिए लिबास अच्छे पहना करो, उनको अच्छी निगाह से देखा करो, खूबसूरत अपना रवैया इस्तेमाल करें। घर बाद दफ़ा ये भी होता है कि आपका शौहर बाहर से आ रहा है, हो सकता है बाहर से लड़ाई करके आ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है, या किसी परेशानी में आ रहा है, उसके इंटर होते ही आप भी शुरू हो जाएं, फिर ना उसको समझ लगेगी ना आपको समझ लगेगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपका शौहर जो घर में इंटर हो, 10 मिनट आप उसको बैठाएँ, पानी वगैरह पिलाएँ, खाना वगैरह खिलाएँ, आप उसको फिर अपना जो आपको परेशानी है आप उसको बयान करें, और वो भी तरीके से, तहम्मुल मजाजी से। ना ये कि आपकी नन ने ऐसा कह दिया, आपकी माँ ने आज मुझे ये कहा है, और आपके जो भाई हैं उन्होंने मुझे ये कहा है। इस तरह आप बात को जब आप बढ़ाएंगी तो हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो। आप ये सब बातें पी जाएं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप दोनों में मोहब्बत पैदा हो, या अज़ीज़ हो, या लतीफ़ हो, या मकीत हो, 101 बार पढ़ें, एक गिलास पानी में दम करें, आप दोनों आधा आधा गिलास पी लें, एक ही गिलास में, एक प्लेट में आप दोनों खाना खाएं। मेरा दावा है इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपकी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।